एक मेल बॉडी में शुक्राणु की जो संख्या होती है वो किस एज तक बहुत बहुत अच्छी होती है? देखिए जो मेल है वो 70 साल तक 70 साल तक वो बिल्कुल। आपने आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा प्रोग्राम की 75 साल की उम्र में शादी हुई और उसके बच्चा हो गया। जी हाँ, तो वैसे भी कहते हैं ना कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जी जी। हाँ अच्छा, 70 साल तक मेल के हाँ, जो स्पर्म्स हैं उसमें इतनी पावर होती इतनी है कि पावर है कि बच्चा पैदा कर वो सकता है बच्चा वो। पैदा कर सकता हाँ, है। आपने बहुत सारे अफ्रीका में देखे एक अभी फैमिली। 85 का आया था दुबई में। जी 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 85 में बच्चा 85 पैदा का। हुआ। 85? 85 आदमी की उम्र थी और उसका बच्चे पैदा हो गए। तो मतलब वो कहते हैं ना, आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। जी तो जी कोई खा, वो बिल्कुल सच का है। अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तो काम होगा अपने आप। अच्छा, मतलब मेल 70 ईयर्स तक मतलब प्रोड्यूस कर सकता है बढ़िया अच्छी हाँ, एक एवरेज एज हेल्दी। मान के चलते हैं हम इंडिया के मुताबिक। तो वैसे तो 80-85 साल में भी हो सकता है, मगर हम्म। हमने एक एज मान ली है कि 70 साल तक बच्चा पैदा कर सकता है। और अभी बंसल सर ने थायराइड के बारे में बताया था। जी थायराइड सर, मिसकैरेज की बात चल रही थी, तो मिसकैरेज में आपने बोला कि थायराइड जिन महिलाओं को आया था उनको भी आगे दिक्कत होती है। अब जिन मेल में भी थायराइड होता है तो क्या उनको स्पर्म काउंट उनका कम होता है? नहीं, स्पर्म काउंट कई बार कम नहीं होता, मतलब लेकिन क्या होता है, जो चीज आम आदमी को हजम जल्दी हो जाएगी उसको नहीं होगी। अच्छा। मतलब थायराइड में तो क्या होता है, ये ग्लैंड है तितली के समान, इसमें कोई चीज हजम ही नहीं होती ना। तो जब हजम ही नहीं होगी कोई चीज, उसका रस रक्त बनेगा ही नहीं, तो मतलब बहुत ताकत कम होगी। तो इसलिए कई बार थायराइड वाले रोगी को थोड़ा टाइम और ज्यादा लग जाता है। अच्छा। मतलब ठीक तो हो जाता है। तो थायराइड में कई बार क्या होता है, दवाई खाता रहता है, कभी 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 पर आ जाता है, फिर भी उसको आराम नहीं पड़ता। और थायराइड में हम कहते हैं धनिया का पानी ही ले ले। 2 चम्मच रात को धनिया भिगो, सुबह उबाल कर पी ले, और सुबह भिगो और शाम को पी ले, और 2 बार गिरारे कर ले गर्म पानी में, नमक और फिटकरी डाल के गिरारे कर ले। तो थायराइड में 50% तो वैसे ही आराम पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे दवाइयाँ भी कम होने लग जाती है। और जिनको कई बार थायराइड के कारण भी बच्चा कंसीव करने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। क्योंकि हार्मोन्स की कोई भी गड़बड़ी बच्चा पैदा करने में असमर्थ कर देती है। हार्मोन्स तो कोई भी बिगड़ सकता, जरूरी नहीं, लेकिन मेन हार्मोन्स ये थायराइड का है, अगर ये बिगड़ जाता है तो बहुत परेशानी है।